जय श्री राम मित्रों। जैसा कि कल अपन ने ज्योतिष के अंदर अध्ययन प्रारंभ किया था, उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लर्निंग्स में एक विशेषता रहेगी, हम प्रारंभ जो करेंगे वो रामायण के साथ ही करेंगे। हर दिन एक रामायण की ऐसी चौपाई ली जाएगी जिसका आप नित्य प्रति अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो वो आपको विलक्षण परिणाम देगी। आज के लिए रामायण की जो अपन चौपाई ले रहे हैं ये हनुमान जी के सुंदरकांड प्रसंग से है। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तब के प्रसंग की है। और मित्रों, इस चौपाई का बहुत अच्छा परिणाम है। इस चौपाई को जब भी किसी कार्य को सिद्ध करने जाएं आप, या किसी कार्य के लिए जाएं, महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो आप इस चौपाई का प्रयोग करें। मन में एक बार इसको बोले, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये क्या है, आपके कार्य को सिद्ध करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसी कड़ी में अब अपन ज्योतिष के अपने मूल मंत्र पे आते हैं, जिसके अध्ययन की अपन निरंतरता बनाए रखते हुए अपन ने पिछले अध्याय के अंदर ये देखा था कि ज्योतिष क्या है, होरा शास्त्र क्या है, उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव है और लोगों की उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है। अब अपन चलते हैं कि होरा शास्त्र का, ज्योतिष का बेस क्या है, एकदम आधार क्या है। वो आधार है जन्म कुंडली। होरा शास्त्र के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अपने को कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जन्म कुंडली के निर्माण के लिए अपने को निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली जब भी आप किसी ब्राह्मण के पास या किसी भी पंडित के पास दिखाने जाते हैं तो सर्वप्रथम वो आपसे ये कहता है आपका जन्म टाइम बताइए आप। उसके बाद जन्म टाइम बताने के बाद आज के समय में जैसा कि वैज्ञानिक युग है तो कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं अपने, जिनके अंदर वो जन्म टाइम डालते हैं। उसके बाद अपने विभिन्न तरह के उसके अंदर पार्ट बने हुए आते हैं, जिसके अंदर अपनी विभिन्न तरह की समय की विवेचनाएं होती है। तो जन्म कुंडली निर्माण के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकताएं होती है। प्रथम है जन्म समय, जिसको इष्ट काल बोलते हैं। यहाँ पे मित्रों मैंने एक शब्द यूज किया है, इष्ट काल। जन्म समय और इष्ट काल। जन्म समय क्या हुआ? जन्म समय तो आज बच्चे का जन्म हुआ 3:40 पे। और इष्ट काल क्या हुआ, ये मैं इसका भी थोड़ा आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आता है भयात भभोग का साधना, लग्न निर्धारण होता है और ग्रह स्पष्ट करना। ये कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो अपनी जन्म कुंडली के अंदर अपने को देने पड़ते हैं। जन्म कुंडली जो है वो ज्योतिष के अंदर प्रिडिक्शन करने के लिए या आप अपने पूरा अध्ययन करने के लिए जन्म कुंडली एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जन्म कुंडली बनाने के लिए सर्वप्रथम इष्ट काल का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान समय में हम रेलवे समय का प्रयोग करते हैं। रेलवे समय का प्रयोग का मतलब अपन 24 आवर्स वाले टाइमिंग का यूज करते हैं, जिसमें एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। परंतु पहले जो समय निर्धारित होता था, जिसके आधार पर अपनी ज्योतिष के अंदर गणनाएं की गई है, वो है सूर्य उदय के हिसाब से। सूर्य उदय, और आप प्रतिदिन देखेंगे कि प्रतिदिन का जो सूर्य उदय होता है उसका समय अलग अलग होता है। अब किसी सूर्य उदय के जन्म के समय से लेकर और बच्चे का जो जन्म हुआ है उस समय का जो निर्धारण होता है उसे इष्ट काल कहते हैं। इसको निकालना पड़ता है अपने को। ये इसलिए है कि सूर्य उदय का जो समय है वो अक्षांश देशांतरों पर निर्भर करता है।
और अपने जो रेलवे टाइम है ये अपने दो ही तरह से होता है। एक अपने जैसे अपने अगर अपन यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो आज अगर अपने यहाँ पे सुबह हो रही है तो वहां पे रात होती है, क्योंकि वो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चला जाता है। सेम ऐसा कैसा है, पहले के काल में पूरी ज्योतिष की जो गणनाएं थी वो अक्षांश और देशांतरों पे और सूर्य उदय के हिसाब से दी हुई थी। तो अपने को जो रेलवे टाइम दिया हुआ है उस रेलवे टाइम को सूर्य उदय के हिसाब से निकाल के और वो जो टाइम आता है उसको इष्टकाल कहते हैं। आप समझ में आया होगा इष्टकाल क्या है। पंचांग में सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय दिया होता है। पंचांग भी उसी प्रदेश का काम में लेना चाहिए जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाएंगे उसमें थोड़ा सा समय का फर्क आता है, जिससे क्या है कि आपके हो सकता है कुंडली में फर्क आ जाए। जन्म समय से वहां के सूर्य उदय में से समय घटाकर उसे 2.5 गुना करने पे जो प्राप्त घटिफल होते हैं उसको इष्टकाल कहते हैं। मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जन्म समय से वहां का सूर्य उदय का समय घटाकर 2.5 गुना करने पर 2.5 से गुणा करने पर प्राप्त जो घटिफल होते हैं, जो घटी और पल होते हैं वो इष्टकाल होता है। उस इष्टकाल पे अपनी कुंडली की कैलकुलेशन चलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, इस पे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर अपन यही समय ले लेंगे तो अपने कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। जबकि अभी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर दिए हुए होते हैं वो सॉफ्टवेयर इसको अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए अपने को ज्यादा, लेकिन अपने को इसका बेस पता होना चाहिए। इष्टकाल जो होता है, जब आप इष्टकाल का निर्धारण करेंगे तो आगे की उस पे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जन्म कुंडली में लग्न का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे के जन्म के समय पूर्व दिशा में किस राशि का उदय हुआ, बच्चे के जन्म के समय पूर्व दिशा में किस राशि का उदय हुआ, जिस राशि का समय काल था वही उसका जन्म लग्न होता है। मतलब बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा जो है आपकी, उस समय किस राशि का उदय हुआ, वह जो जन्म लग्न है वही उसका जन्म लग्न होता है। लग्न पूर्व में निश्चित होता है तथा शेष राशियां निश्चित दूरी और निश्चित कोण पे है उससे, तो वह विभिन्न भावों पे अपने आप आ जाती है। परंतु फिर भी लग्न का बारीकी से अध्ययन अति आवश्यक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय पूर्व में कौन सी राशि है वही उसका जन्म लग्न होता है। मित्रों ये अपने, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। और जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन जन्म पत्री में इष्टकाल को सिद्ध किया हुआ लिखते हैं, उसके बाद उसका बयात भभोग निकालते हैं। लग्न का निर्धारण हो गया, अब उसकी ग्रह अवस्था स्पष्ट कर लेनी चाहिए। ये अभी क्या होता है, जब अपन कुंडली के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम डालते हैं तो ये सब चीजें अपने आप बन के आ जाती है, तो अपने को ये पता नहीं रहता है कि जो ये अपने 12 भाव बने या जो जहाँ पे ग्रह प्लेस हुए वो किस तरह हुए और किसके रेस्पेक्ट में हुए। तो मित्रों ये अपने समझने वाली बात है कि आज मेरा जन्म हुआ, मेरी मीन लग्न की कुंडली है, तो मेरा जब जन्म हुआ होगा उस समय पूर्व के अंदर मीन लग्न का उदय हुआ होगा। तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पंचांगों में प्रातःकाल में सूर्य उदय के समय ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है। अपना जो आज के पंचांग रहते हैं, आप जब इनको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर हर चीज स्पष्ट लिखी भी रहती है। उससे अपन इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। यह प्रातः सूर्य उदय के समय ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है। ग्रह प्रातः सूर्य उदय के समय किस राशि पे कितने अंश पे कला विकला के हैं, उसके ग्रह की चालान गति क्या है, किस नक्षत्र से है, वह वक्री है या मार्गी है। ये सारी चीजें आपके जो अपन निरंतर यूज के अपने
पंचांग है उसके अंदर ये सब चीजें दी हुई है। इन सभी के आधार पर अपन जन्म कुंडली के 12 भावों को निश्चित करते हैं और जैसे ही अपन अपने लग्न भाव के अंदर अपना मुख्य लग्न वाली ग्रह को प्लेस करते हैं तो बाकी 12 भावों के अंदर वो अपने आप जिस ग्रह को, क्योंकि सभी निश्चित कोण पे निश्चित गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, तो सभी निश्चित गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सारी कुंडली का निर्धारण हो जाता है, पर इसमें अपना जन्म समय का जो निकालना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सारी कुंडली की कैलकुलेशन आपके जन्म टाइम पे निर्भर करती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों की, किसी भी बच्चे का जन्म हो तो अपने को उसके भविष्य की एक स्टडी के लिए अपन किसी के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान का जब अपन अध्ययन करेंगे तो अपने को कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि अपन उसका एकदम सही जन्म टाइम होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अपने 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर दिए हुए। ये 12 भाव जो होते हैं, प्रथम भाव जो होता है उसको लग्न का भाव बोलते हैं, द्वितीय भाव जो होता है उसे धन का भाव बोलते हैं, तीसरा भाव जो होता है उसे सहज भाव बोलते हैं, चौथा भाव जो होता है उसे मातृत्व का भाव बोलते हैं, माता का भाव बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, आदमी के जीवन पे इसका बहुत प्रभाव रहता है। पंचम भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है, पढ़ाई का भाव होता है, इससे पुत्रों का पता पड़ता है, इससे पुत्रों का पता पड़ता है। और छठा जो भाव होता है अपना, उसको रिपु भाव भी कहते हैं और रोग भाव भी कहते हैं। छठे भाव से अपने को अपने जो रोग वगैरह ये सब चीजें जो है इनके बारे में कुछ पता पड़ता है। सप्तम भाव जो होता है उसको भार्या का भाव भी कहते हैं, अपने पत्नी का भाव, और ये लग्न भाव से बिल्कुल सामने होता है। तो ये भाव भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव होता है। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है। दसम भाव जो होता है वो कर्म और पिता का भाव होता है। दसम भाव अपने भाग्य भाव से और कर्म भाव से। नवम और दसम जो होते हैं उनका अपनी जिंदगी में बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि अर्थ प्रधान देश है। अर्थ प्रधान देश है तो ये क्या है कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है ये सब चीजें बहुत इफेक्ट डालती है। एकादश भाव जो होता है वो अपने आय का भाव होता है और द्वादश भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है। इस प्रकार आज अपन ने कुंडली में जन्म टाइम का निर्धारण किया। उसके बाद अपन ने इसके विभिन्न सारे पॉइंट देखे, कैसे ग्रह स्पष्ट करते हैं, कैसे अपन इष्ट का निर्धारित करते हैं, कैसे जन्म टाइम की महत्ता है, ये सब देखा। उसके अलावा अपने जो 12 भाव होते हैं वो 12 भाव किस किस के होते हैं, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस करी है। और नमस्ते दोस्तों, आगे अपन फिर डिस्कस करेंगे और ये लर्निंग का क्रम बढ़ता रहेगा और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।